श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। कल बात चल रही थी कि संसार में किसी वस्तु का नाश सर्वथा नाश नहीं होता। यह एक अटल सार्वभौम नियम है। अब आगे लेते हैं। इसी तरह जब मनुष्य मरता है तो उसकी मानसिक शक्तियों, उसकी इच्छाओं, मनोविकारों, भावनाओं की ऊपरी दृष्टि से हानि होती दिखाई देती है, जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु वेदांत मानो अपनी आध्यात्मिक रसायन विद्या लेकर आता है और प्रयोग से सिद्ध करके तुम्हें दिखा देता है कि उसका नाश नहीं हुआ है, उसका नाश हो नहीं सकता। अच्छा, यदि उसका नाश नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? हमें इस प्रश्न को वैसे ही हल करना होगा जैसे हम गणित के प्रश्न को हल करते हैं। जब प्रश्न हमारे सामने आता है तब हमें उसमें दी हुई बातों और जो सिद्ध करना है उन दोनों पर अर्थात विषय सामग्री, आंकड़े और इच्छित परिणाम पर दृष्टि डालनी पड़ती है। हम दोनों पहलुओं पर विचार और मनन करते हैं। कभी कभी केवल सामग्री पर ही विचार करने से हमें पूरी बात सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हो जाती है और कभी कभी हमें अंतिम परिणाम पर भी विचार करना पड़ता है और बार बार विचार और मनन करना होता है और प्रतीक्षा को निष्पत्ति से जोड़ना पड़ता है। दी हुई और सिद्ध होने वाली बात में संबंध ढूंढना पड़ता है। अच्छा, इस प्रश्न में प्रतिज्ञा क्या है, निष्पत्ति क्या है? जीवन और मृत्यु। जीवन दिया हुआ है और मृत्यु का रहस्य जानना है। जन्म का व्यापार प्रतिज्ञा के समान है और मृत्यु का व्यापार निष्पत्ति के समान है। इसका विलोम भी ठीक माना जा सकता है। बात एक ही है। संसार में इतने अधिक मनुष्यों का जन्म होता है और रोज इतने अधिक मनुष्यों की मृत्यु होती है। अच्छा, जो लोग मरते प्रतीत होते हैं, यदि उनकी मानसिक शक्तियां, उनकी इच्छाएं इत्यादि भी उनके साथ मरती हुई मान ली जाएं, तो इस प्रकार का अनुमान करने से हम विज्ञान के जाने माने नियमों के विरुद्ध चल पड़ते हैं। यदि हमारी मानसिक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो कुछ तत्व शून्य में परिवर्तित होता माना जाएगा। किंतु आप जानते हैं कि ऐसा होना असंभव है। कोई वस्तु कुछ नहीं में कदापि परिणित नहीं हो सकती। इस भूल से बचने के लिए आपको अवश्यमेव विश्वास करना होगा कि मृत्यु के बाद मानसिक इच्छाएं, मानसिक शक्तियां, मानसिक क्रियाशीलता कुछ नहीं, शून्य में प्रवेश नहीं करती। तुम्हें पहले यह बात जरूर मान लेनी होगी, तुम्हें यह स्वीकार कर लेना होगा, तुम्हें ऐसा मान लेना उचित होगा और तब आगे प्रश्न यह होगा कि उनका होता क्या है। अच्छा, अब अगले प्रश्न को कि हमारी मानसिक इच्छाओं का क्या होता है,
हल करने के लिए हम जन्म के व्यापार पर विचार करेंगे। संसार में इतने अधिक मनुष्य पैदा होते हैं और सब हर प्रकार हर एक बात में भिन्न योग्यताओं, विभिन्न रुचियों, विभिन्न प्रवृत्तियों, विभिन्न मुख मुद्राओं, विभिन्न कपाल रेखाओं, विभिन्न मस्तिष्क रचनाओं के साथ कितने ही लोग इस संसार में पैदा होते रहते हैं। कुछ लोगों का दिमाग भारी होता है, कुछ लोगों का हल्का, कुछ का सर गोल होता है, कुछ का अंडाकार। तात्पर्य यह है कि लोग संसार में भिन्न भिन्न गुप्त और प्रकट शक्तियों के साथ पैदा हो रहे हैं। सो क्यों एक ही माता पिता के बच्चे एकदम प्रतिकूल प्रवृत्तियों के होते हैं? कितने माता पिता एक ही घर में राम और रावण को जन्म दे रहे हैं, कृष्ण और कंस को पैदा कर रहे हैं। महाविद्यालयों के विद्यार्थी एक ही छात्रावास में रहते हैं और एक ही अध्यापक से पढ़ते हैं, फिर भी विभिन्न बिल्कुल विपरीत अभिरुचियों के होते हैं। एक गणित को पसंद करता है तो दूसरा इतिहास की ओर जाता है। एक कवि होता है तो दूसरा काठ का उल्लू। अच्छा, लोगों की मनोवृत्तियों और स्वभावों में कोई अंतर है या नहीं? है, अवश्य है। तुम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग जन्म ही से प्रौढ़ बुद्धि होते हैं, बचपन से ही तेज होते हैं। दूसरे लड़कपन में ही बड़े सुस्त होते हैं। ये भेद क्यों? वेदांत पूछता है कि इन जन्मजात प्रवृत्तियों और रुचियों के भेद का कारण क्या है? मनुष्यों की विभिन्न रुचियां क्यों होती हैं? यदि आप यह कहकर इस समस्या को हल करते हैं कि यह तो परमेश्वर की मर्जी है, यह तो परमेश्वर का काम है, तो इसका कोई जवाब नहीं हुआ। तो इस प्रश्न को केवल ये टालने भर जैसा है। इससे आगे भगवान कल के सत्संग में लेंगे। ओम शांति शांति।